नमस्कार। आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनमेश टीवी पर। पिछले कई दिनों से मैं कहानी नहीं डाल पा रहा था, उसके लिए सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आज की कहानी एक ऐसे केस के बारे में है कि उस केस में किंग कोबरा के डीएनए की ज़रूरत पड़ी। ये केस कहीं और का नहीं, हमारे भारत देश का ही है। एक अजीब सा केस है और शायद इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि किसी किंग कोबरा को डीएनए सैंपल मैच कराया गया है और किस लिए कराया गया है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये कहानी है अपने ही देश केरल की। केरल में एक जगह है अंचल नाम की। वहाँ पे एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम था उत्तर। उत्तर एक मध्यम वर्गीय परिवार की थी, उस घर में रहा करती थी और उसकी लाइफ में सारी चीज़ें सही चल रही थी। बेसिक स्कूलिंग उसने की वही केरल से, वहीं पूरा परिवार था, वहीं से पढ़ाई लिखाई करती थी। अब आगे चल के जब वो बड़ी हो गई, 18 पार हो गई, तो उसके घर वालों ने सोचा कि उसकी अब शादी कर दी जाए। तो उसकी शादी की गई। और अमूमन इंडिया में भी ये कॉन्सेप्ट है, बाहर भी ये कॉन्सेप्ट है कि मैट्रिमोनियल साइट पे लोग एक दूसरे को देखते हैं, अपनी प्रोफाइल डालते हैं, वहाँ से अगर कोई पसंद आता है तो उससे मिलते जुलते हैं, बातचीत करते हैं और अपनी शादी फिक्स कर लेते हैं। तो यही हाल उत्तर का भी था। उत्तर के परिवार वालों ने उत्तर की एक प्रोफाइल बनाई मैट्रिमोनियल साइट पे और उसके बाद सूरज नाम के एक लड़के को शॉर्टलिस्ट किया। लड़का देखने में अच्छा था, अच्छी नौकरी करता था, ये सारी चीज़ें थी और ये सारे पॉइंट थे। तो घर वालों ने एक दूसरे के घर वालों से बात की और ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि इन दोनों की शादी कर देनी चाहिए। दोनों एक दूसरे के लिए सही थे, सही जोड़ी थी, शादी हो जाती है। अब उत्तर के जो घर वाले थे वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं थे, मध्यम वर्गीय थे जैसे मैंने बताया। और सूरज के घर वाले थोड़ा फाइनेंशियली स्ट्रांग थे, लेकिन सूरज एक महत्वाकांक्षी पुरुष था और उसके अंदर, उसके परिवार के अंदर एक थोड़ी लालच वाली भावना थी। सूरज के अंदर शायद ज़्यादा थी वो बात। सन 2019 में मार्च के महीने में इन लोगों की शादी होती है। वैवाहिक जीवन ठीक बीतता है, दहेज में पैसा भी मिलता है सूरज को और उत्तर भी खुश थी अपने वैवाहिक जीवन से। धीरे धीरे समय बीतता है, साल बढ़ने लगता है। अच्छा, उत्तर जो लड़की थी उसके साथ थोड़ी दिक्कत थी कि उसे चीज़ें देर से याद होती थी या कभी कभी वो चीज़ें भूल जाती थी। तो उसके घर वालों ने उसको कई बार डॉक्टर को दिखाया और उसके नाम से एक पॉलिसी भी थी। पॉलिसी अच्छे खासे अमाउंट की थी और हर महीने और कभी कभी डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। तो तकरीबन 7 से 8 हज़ार रुपये महीना खर्चा उत्तर के घर वाले उसके इलाज में किया करते थे। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है। सूरज एक लालची व्यक्ति था, उसको दहेज में मिले हुए पैसे और दहेज में मिले सामान से ज़्यादा खुश नहीं था। तो धीरे धीरे उसके और उत्तर के बीच में दूरियां बढ़ने लगी और जब दूरियां बढ़ने लगी तो वाद विवाद होता था, कई बार हाथापाई तक की नौबत आ जाती थी। तो सूरज ने सोचा कि अब इससे छुटकारा पा सकते हैं। 1 साल के अंदर ही उनका लड़का भी था। तो सूरज के दिमाग में अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति वो साइकोलॉजिकल था। तो उसने सोचा कि अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी पत्नी उत्तर से छुटकारा पाऊँ और किसी तरीके से इसकी जो पॉलिसी के पैसे हैं वो अगर मैं पा जाता हूँ, बच्चा मेरे पास आई, उत्तर भी रास्ते से हट जाएगी, मैं नई शादी करके नया जीवन अच्छे पैसे के साथ बिता सकता हूँ। तो सूरज अपनी प्लानिंग करने लगा। अब सूरज रात में नेट पे सर्च करता था कि कैसे किसी का मर्डर करके बचा जा सकता है और ये सारी चीज़ें जो एक आम आदमी, एक जो दिमाग जिसका स्टेबल है, वो ये सारी चीज़ें नहीं करता, लेकिन सूरज करता था। तो कई बार दिखता था। उसने फिर देखते देखते वो एक वेबसाइट पे गया जहाँ सांपों के बारे में पढ़ने लगा। तो जब सांपों के बारे में पढ़ा तो उसको समझ में आया कि अगर सांप से कटवा के अगर वो अपनी वाइफ उत्तर का मर्डर कर देता है तो किसी को शक नहीं होगा, क्योंकि केरल ऐसा स्टेट है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है और काफ़ी ग्रीनरी है। तो वहाँ पे
सांपों के द्वारा काटे जाने की खबर काफ़ी कॉमन होती है। तो ये सारी चीज़ें थी। भाई वो सर्च करने लगा, गूगल पे सर्च करने, अलग अलग जगहों पे वो सर्च करने लगा। मार्च 2020, पिछले मार्च 2019 को शादी हुई थी, 1 साल के अंदर उनका बच्चा हो जाता है, सारी चीज़ें थी। वो जब सर्च करता है, उसको कुछ चीज़ें मिलती है, तो पास के कुछ सपेरों से वो मिलता है। तो मार्च 2020 में 10,000 का वो एक किंग कोबरा खरीद ले आता है। अब किंग कोबरा खरीद ले आता है जिसके दांत थे। अब क्या करता है, वो पूरी प्लानिंग करता है। अपनी बीबी को वो कहता है कि ऊपर के कमरे में चले जाओ और वहाँ मेरा मोबाइल रखा है, वो मोबाइल ले आओ। और उसने चालाकी ये की थी कि उस कमरे में उस किंग कोबरा को छोड़ दिया था। अच्छा, अब हम लोग को अमूमन ये पता होता है कि अगर सांप दिखे तो वो हमला करता है, जबकि असली में जो सांप की प्रवृत्ति होती है एकदम इसके विपरीत होती है। सांप बेवजह किसी पे हमला नहीं करता, और खासकर सांप जो होते हैं वो रात के वक्त बहुत सुस्त पड़ जाते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत काम आई इस केस में, मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे आए। तो जब सूरज उस कमरे में अपनी बीबी को भेजता है, उत्तर वहाँ जाती है, मोबाइल ढूंढती है, तो अचानक से तेज आवाज़ चिल्लाती है। अब आवाज़ सुन के पूरे घर वाले और सूरज भी ऊपर जाता है, देखता है एक सांप है। तो सांप को तुरंत पकड़ता है वो और बाहर ले जाके फेंक देता है। फिर उसे पता चलता है कि उस सांप ने उत्तर को तो काटा ही नहीं। ये प्लान उसका पूरी तरीके से फेल हो गया। अब जब प्लान फेल हो जाता है तो सूरज को कुछ समझ नहीं आता है कि अब क्या किया जाए, क्या किया जाए। वो फिर से रिसर्च करने लगता है। दिन पर दिन वो अलग अलग सपेरों से मिलता है और फिर जानने की कोशिश करता है कि ऐसा क्या होता है कि सांप ने उसको नहीं काटा और ये सारी चीज़ें हुई। अच्छा, सांप के डर से, पहली बार जब सांप था तो सांप के डर से उत्तर घबरा गई थी और थोड़ा सा उसने काटने की कोशिश की थी सांप ने। तो थोड़ा बेहोश होने की उसकी कंडीशन आ गई। तो उत्तर के घर वालों को तुरंत सूचित किया गया था, तो वो तुरंत जाते हैं गांव और उसके घर जाते हैं। वहाँ उसको लेके तुरंत अस्पताल की तरफ जाते हैं। जब अस्पताल जाते हैं तो वहाँ उसको सही समय पर उपचार मिलने के कारण उत्तर बच जाती है। अब ये बात सूरज को कहीं ना कहीं खटक रही थी कि उसका प्लान फेल हो गया। 7 मई 2020, यानी 2 महीने बीते थे। सूरज इस बार अपनी बीबी को ससुराल लेके जाता है और ससुराल में ही उसको देख रेख उसकी होती थी। मैंने आपको बताया कि वो उसको कुछ चीज़ें याद नहीं रहती थी, तो बीच बीच में उसका रूटीन चेकअप होता था। तो उत्तर का बीच में चेकअप हो रहा था, अपने घर में थी, वो सारी चीज़ें थी। ससुराल में एक कमरा था, वहीं पे वो लेट के अपना आराम किया करती थी। इस बार सूरज ने क्या किया कि एक दूसरे सपेरे से एक और विषैला किंग कोबरा परचेज किया 15,000 रुपए में और उसके कमरे में छोड़ दिया। इस बार भी वही हुआ, किंग कोबरा ने उस पर आक्रमण नहीं किया, उसको काटने की कोशिश नहीं की। अब ये सारी बातें उसको अजीब से लगने लगी। तो सूरज ने क्या किया कि उस किंग कोबरा को गर्दन के पीछे से पकड़ा, जोर से, गले से, और जबरदस्ती अपनी बीबी उत्तर के हाथों पर कटवा दिया। अब अमूमन किंग कोबरा ऐसा कुछ नहीं करता है कि वो अपने से हमला पहले करे जब तक उसको खतरा महसूस नहीं होता है। लेकिन जैसे ही सूरज ने किंग कोबरा की गर्दन पकड़ी, वो गुस्से में आ गया और उसने अपना डंक उत्तर के हाथों में मार दिया और पूरा जहर डाल दिया। अब भैया जहर हुआ, वहाँ से चला गया। उत्तर आराम कर ही रही थी। बाद में उसको जब देखा गया, कई बार लोगों ने बुलाने की कोशिश की, तो पता चला कि उत्तर जवाब नहीं दे रही है। वहाँ गए, डॉक्टरों को बुलाया गया, तो डॉक्टर ने कहा कि अरे इसकी तो मृत्यु हो गई है सांप काटने की वजह से। अब लोगों को लगा ये तो कॉमन चीज़ है, जनरल चीज़ है, ऐसा होता है, तो लोगों ने भी, किसी ने शक नहीं किया। पर जब अब ये केस सांप के काटने से मृत्यु का था, तो वहाँ पे पुलिस को इन्वॉल्व करना ज़रूरी होता है। तो केरल पुलिस आती है, बॉडी को पोस्टमार्टम के पास भेजती है। जब पोस्टमार्टम के पास बॉडी जाती है तो रिपोर्ट आती है कि बॉडी के अंदर बेहोशी की दवा मिलाई गई थी। और ये कैसे हुआ, अब पुलिस दूसरे एंगल से भी तहकीकात करती है। पुलिस एक एंगल हत्या का देख रही होती है, दूसरा एंगल सांप अगर काटा है तो सांप कहाँ है, उसकी बॉडी कहाँ है, या उससे जुड़े हुए कुछ ऐसे तथ्य मिल जाए ताकि ये प्रूव हो जाए कि इस लड़की को सांप ने ही काटा है। अब सूरज भी शक के दायरे में आता है, क्योंकि कई बार सही तरीके से जवाब नहीं दे पाता है।
तो पुलिस सबसे पहला काम ये करती है कि सूरज को एक दिन इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाती है, उससे कई तरीके के सवाल जवाब करती है और उसकी सर्च हिस्ट्री, उसके मोबाइल डेटा को जब एनालाइज किया जाता है तो पता चलता है कि रात में वो कई बार सांप से काटने की मृत्यु का समय, प्लानिंग, ये सारी चीज़ें देखा करता था। अब पुलिस को ये पता चल गया कि सूरज भी इस मर्डर में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, लेकिन कोई ऐसे सबूत नहीं थे। तो पुलिस के एक कांस्टेबल ने ये बताया कि सर, अगर हम लोग आसपास के सपेरियों से बात करें तो कुछ अंदाज़ा लग सकता है, कुछ फैक्ट पता चल सकते हैं। तो यही हुआ। जब पुलिस ने आसपास के सपेरों से बात की तो पता चलता है कि रमेश नाम का एक सपेरा था जिसने सूरज को 15,000 में एक किंग कोबरा बेचा था। अब पुलिस सपेरे को ले आती है, सूरज को सामने सामने बैठाती है, तो सारा चीज़ दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। अब पुलिस को ये नहीं समझ में आ रहा था कि अब इसको प्रूफ कैसे करिए। देखिए, जो गुनहगार होता है वो तो अपनी गुनाह को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है। तो पुलिस ने एक डमी सीन क्रिएट किया, असली सांप लाए गए, बॉडी की जगह डमी बॉडी रखी गई और सेम टू सेम उस सांप को छोड़ा गया कमरे में। तो कमरे में वो सांप इधर उधर टहलता रहा रात के समय, पर वो डमी बॉडी के ऊपर डंक नहीं मारता, डसता नहीं है। तो पुलिस का एक आदमी जाता है, उसकी गर्दन पकड़ता है और जैसे ही गर्दन पकड़ता है सांप गुस्से में आ जाता है और उस डमी बॉडी पे अपना डंक मार देता है। अब पुलिस को सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब तहकीकात होती है तो ये समझ में आता है कि जिस कमरे में उत्तर थी, उस कमरे में कोई खिड़की थी जो बहुत ऊंची थी, दरवाजे भी ऊंचे थे और कोई ऐसा रास्ता नहीं था जिसके वजह से सांप अंदर एंटर कर सकता था। तो ये दूसरी पॉसिबिलिटी भी एकदम डिमिनिश हो गई कि सांप अपने से आया। अब पुलिस को समझ में आ गया कि सांप को ज़बरदस्ती लाया गया है। अब दूसरी बात सूरज ने यह किया था कि जब सांप से कटवाया था तो सांप को बाहर ले जाता है और मार डालता है, और जब पुलिस के सामने वो गुनाह कबूल करता है तो पुलिस का सबसे बड़ा हेडेक ये था कि पुलिस को ये फाइंड करना था कि उस मरे हुए सांप की बॉडी कहाँ है। पुलिस अपनी तहकीकात करती है, खोजबीन करती है, तो सांप की बॉडी मिल जाती है। अब जिस जहर से उत्तर मरी थी उसका डीएनए सैंपल लिया जाता है, उस सांप की बॉडी से डीएनए सैंपल कलेक्ट किया जाता है, दोनों को मिलाया जाता है, दोनों मैच कर जाते हैं। पुलिस के पास एविडेंस थे कि सूरज इस कॉन्स्पिरेसी, इस मर्डर में इन्वॉल्व है। उसकी सर्च हिस्ट्री थी, सपेरे के जो बयान थे वो सारी चीज़ें थी। ये सारी चीज़ें मिला के तकरीबन 1000 पन्ने की चार्जशीट कोर्ट में दायर होती है। कोर्ट में हियरिंग होती है, सारी चीज़ें होती हैं। साथ ही साथ एक एक्सपर्ट को बुलाया जाता है, कोबरा एक्सपर्ट को, जो कोबरा के बिहेवियर को बाकायदा कोर्ट को समझाता है कि कोबरा अमूमन बड़े शांत प्रजाति के सांप होते हैं, वो कुछ नहीं करते हैं जब तक उनको प्रोवोक ना किया जाए, उकसाया ना जाए या उनको गुस्सा ना दिलाया जाए। और तो और वो रात में अधिकतर सुस्त हो जाते हैं। और ये सारी ही चीज़ें एकदम अपोजिट हुई थी उत्तर के काटने के केस में। तो कोर्ट ने सारी दलीलें सुनी, सारे बयान सुने, सारे सबूत देखे और सितंबर 2022 में, मतलब आप ये जान के चलिए कि तकरीबन 2-2.5 साल बाद 2020 में उसने ये सारा कांड किया था, मई के महीने में। सितंबर 2022 में कोर्ट ने सूरज को उम्र कैद सुना दी, 2 उम्र कैद और कुछ पैसे का जुर्माना लगाया और उसके परिवार को भी सचेत किया। तो ये कहानी थी, एक ऐसा केस था केरल का जिसमें गुनाह साबित करने के लिए और मर्डरर को गुनहगार साबित करने के लिए एक सांप का डीएनए टेस्ट कराया गया। सांप को ये दिखाया गया कि ये वही सांप है जिसने विक्टिम को काटा था। ये एक अपने तरीके का अनोखा केस था। तो आपको ये कहानी, ये केस कैसा लगा मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मैं कई दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था, उसके लिए मैं फिर से एक बार सॉरी बोलता हूँ। किसी काम में व्यस्त था, मैं फिर से आया हूँ, फिर से नई शुरुआत करेंगे। आप लोग का साथ चाहिए मुझे। वीडियो अच्छा लगा हो तब भी कमेंट करिए, बुरा लगा हो तब भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपके सारे वैल्यूबल कमेंट को, फीडबैक को बड़ी पॉजिटिविटी से लेता हूँ, उनको एज अ इवैल्यूएशन का एक तरीका मानता हूँ, जिससे मैं अपनी वीडियो की क्वालिटी, अपनी कहानियों को और इम्प्रूव करता हूँ और आपका प्यार पाने की कोशिश करता हूँ। तो अगले वीडियो तक मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे।
अगले वीडियो तक मैं इंतज़ार करूँगा, आप भी इंतज़ार करिएगा, हम जल्दी ही मिलेंगे। धन्यवाद।